हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? रहमान्स की एजेस के रेसिप्रोकल्स का सम। रहमान्स की एजेस, यहाँ पर एजेस क्यों बोला गया स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर रहमान की दो एजेस ली गई हैं। कौन सी दो एज? एक तो 3 years अगो मतलब 3 साल पहले वाली एज, और एक 5 years फ्रॉम नाउ, और एक आज से 5 साल बाद जो उसकी एज होगी वो दो। उन दोनों एज को लिया गया है और उन दोनों की एज का रेसिप्रोकल किया गया, देन उनको सम किया गया। तो उनके सम क्या आ रहा है? 1/3। उन दोनों एजेस के रेसिप्रोकल का सम आ रहा है 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। हिज मतलब रहमान, हमें रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही जो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हम करते हैं, प्रेजेंट एज मतलब जो फाइंड करना वही अज्यूम कर चलेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट एज फाइंड करनी है रहमान की, तो हम रहमान की प्रेजेंट एज अज्यूम कर चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा? लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान्स, क्योंकि हमें रहमान्स की प्रेजेंट एज निकालनी है तो हम वही अज्यूम करेंगे। वो हमने अज्यूम कर ली स्टूडेंट्स x ईयर्स। ठीक है, ईयर्स के अंदर अज्यूम करते हैं एज, और क्वेश्चन के अंदर भी कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रहमान की प्रेजेंट एज हमने अज्यूम कर ली x ईयर्स। अब जो चीज हमें निकालनी है, क्या निकालनी है? जो डाटा हमें चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। इक्वेशन किससे बनेगी? एक तो 3 years अगो वाली एज से, और एक 5 years फ्रॉम नाउ इस एज से इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इन्हीं का सम क्या है? इन्हीं के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, वहीं से इक्वेशन बनेगी। तो ये चीज भी हमें चाहिए, तो ये दोनों एज भी निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रहमान्स एज 3 years अगो, 3 years अगो उसकी एज कितनी होगी? 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? भाई आज किसी की एज है वो 10 साल है, 10 years है, तो 3 साल पहले 10 - 3 7 years होगी। तो आज रहमान की अगर x है तो 3 साल पहले क्या होगी? x - 3 years। तो 3 साल पहले की एज आ गई रहमान की x - 3 years। अब देखो स्टूडेंट्स, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, यानी 5 years लेटर, तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी स्टूडेंट्स? आज किसी की एज x है तो 5 years बाद उसमें 5 ऐड हो जाएगा, 5 साल ज्यादा, यानी x + 5 years। तो ये जो डाटा हमें चाहिए था इक्वेशन बनाने के लिए, हमने वो भी निकाल लिया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? रहमान की एजेस के रेसिप्रोकल का सम, इन दोनों एजेस के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो सबसे पहले इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल हम लिखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, x - 3 3 years अगो वाली एज, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x - 3। x + 5 5 साल बाद वाली एज, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x + 5। इनका सम यानी एडिशन वो आएगा 1/3 के इक्वल। स्टूडेंट्स, ये हमने इक्वेशन बना दी। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हम उसी को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो कैसे रिड्यूस करेंगे? ये फ्रैक्शन हटाएंगे यहाँ से। कैसे? x - 3 x + 5 और 3, ये तीन है यहाँ पर फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में। इन तीनों की मल्टीप्लाई से ही कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे, फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, ये टर्म्स डिनोमिनेटर से हट जाएंगे। कैसे? कंप्लीट इक्वेशन की मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 × x - 3 और × x + 5, यानी इस इन तीनों की मल्टीप्लाई ये है, इस नंबर से कंप्लीट इक्वेशन की मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म से होगी मल्टीप्लाई, तो इससे होगी, तो मल्टीप्लाई करने पर ये तो आएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पर x - 3 है डिनोमिनेटर में। तो x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? 3 × x + 5। यहाँ पर x + 5 से x + 5 कैंसिल, बचेगा 3 × x - 3, और उधर 3 से 3 कैंसिल, बचेगा x - 3 × x + 5। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। 3 × x 3x + 15 + 3x - 9 इज इक्वल टू x, इन दोनों की मल्टीप्लाई x² + 5x - 3x - 15। सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करो, कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो। 3x और 3x 6x, 15 - 9 6 इज इक्वल टू x², 5x - 3x 2x + 15। सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस का x², और 6x, ये 2x इधर आकर माइनस का होगा, 6x - 2x प्लस का 4x, और ये 15 इधर आकर माइनस का होगा, सॉरी ये माइनस का, ये देखो माइनस का यहाँ पर,
ये इधर माइनस का है, इधर आकर प्लस का होगा, तो 6 + 15 कितना हो जाएगा 21 और इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आप इस इक्वेशन को यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको और सिंपलीफाई करना चाहें तो ये आगे वाले टर्म के आगे माइनस है, आगे से माइनस हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे, कंप्लीट इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स इस कंडीशन की, इस सिचुएशन की। अब हम इसको सोल्व करके हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी रहमान की प्रेजेंट एज आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जो 3 मेथड आपके सिलेबस के अंदर उनमें से, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के लिए सबसे ज्यादा इजी रहेगा कौन सा मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सबसे ज्यादा इजीली एक इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। बाकी आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपको जो आसान लगे, आप उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसी मेथड से सोल्व कीजिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हम ये चेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्या उस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से, यानी d b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें a b c की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, a क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b होता है x का कोएफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। तो a हो जाएगा यहाँ पर 1, b हो जाएगा -4 और c हो जाएगा -21। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट्स, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a है 1 और इंटू c है -21। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू -21 -84, और ये माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस का 84 हो जाएगा। 16 + 84 100 ग्रेटर देन 0। अगर d यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है, तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इक्वेशन सोल्व होगी। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 का केस है तो इक्वेशन सोल्व होगी, तब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू हम यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो स्टूडेंट्स, x क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू -b, b है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगेन निकालने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पर निकाली है 100 आई, ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो ये हम 100 सीधा पुट कर देंगे यहाँ पर, और अपॉन में 2a, a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट से 2 हो जाएगा, तो अपॉन में 2। अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 100 का रूट होता है स्टूडेंट्स 10 और अपॉन 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो केस बढ़ेंगे, एक बार हम प्लस का 10 लेकर चलेंगे, एक बार माइनस का 10 लेकर चलेंगे, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। x की एक वैल्यू आएगी 4 + 10/2 और एक x की वैल्यू आएगी 4 - 10/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, यहाँ से 4 + 10/2, 4 + 10 14, 14/2 7, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 - 10 -6/2 -3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। दो वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास x की 7 और -3। अब देखो स्टूडेंट्स, x क्या माना था हमने, x माना था रहमान की प्रेजेंट एज। x क्या थी, रहमान की प्रेजेंट एज, रहमान प्रेजेंट एज। और क्या कभी किसी की एज माइनस में हो सकती है स्टूडेंट्स, कभी नहीं हो सकती। -3 ईयर्स है इसकी एज, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो माइनस में कभी किसी की एज नहीं होती, एज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ पर ये केस नहीं लेंगे, हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 वाला केस लेंगे। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 7 आ गई स्टूडेंट, 7 ईयर्स। रहमान की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 7 ईयर्स। तो इस प्रकार हमने x इज इक्वल टू -3 वाला केस नहीं लिया, हमने x इज इक्वल टू 7 वाला लिया, क्योंकि एज हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये था आपके सामने स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। तो ये हमारे सामने स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन। इन ए क्लास टेस्ट, कोई क्लास टेस्ट होता है किसी क्लास के अंदर, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो उसमें कोई शेफाली नाम की लड़की है, गर्ल है, उसको जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मार्क्स मिलते हैं ना, उन दोनों मार्क्स का सम 30 है। यानी मैथमेटिक्स के नंबर और इंग्लिश के नंबर, दोनों नंबर मिला के उसको कितने नंबर मिलते हैं, 30 नंबर मिलते हैं स्टूडेंट्स उस टेस्ट के अंदर। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, कहता है अगर उसको मैथमेटिक्स के अंदर 2 नंबर ज्यादा मिलते जितने अब मिले हैं उससे, और इंग्लिश के अंदर उसको 3 कम नंबर मिलते,
तो क्या होता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उनके मार्क्स की प्रोडक्ट, उसके जो दोनों नंबर के सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स की प्रोडक्ट 210 होती। अगर इस प्रकार होता 2 मार्क्स मैथ के अंदर ज्यादा मिलते और इंग्लिश के अंदर 3 मार्क्स कम मिलते। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, जो 2 सब्जेक्ट्स यानी मैथ और इंग्लिश हैं, इसमें उसके मार्क्स बताइए कितने आए थे उस टेस्ट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगेन वही जो हमें निकालना है वही अज्यूम करेंगे, हमें निकालने हैं उसके मार्क्स, तो वही मार्क्स अज्यूम करेंगे दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे सोल्यूशन आएगा इसका। लेट सेफालिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यानी मैथ्स के अंदर उसको मान लिया हमने मिले x मार्क्स, ठीक है, नहीं x नंबर मिले, और इंग्लिश के अंदर मान लिया हमने उसको मिले वही, इसके अंदर अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या रखा है, दोनों का सम 30 है, तो मैथ के अंदर x, तो इंग्लिश के अंदर कितने होंगे 30 माइनस एक्स, भाई दोनों मिला के 30 है, एक में आए 15 तो दूसरे में कितने आएंगे 30 माइनस 15 15, दूसरे में 15 आएंगे, 30 में से पिछले वाले के नंबर घटा दो, तो वही है, एक में x आए तो दूसरे के अंदर आएंगे 30 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों चीज हमने अज्यूम कर ली। अब हमें क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, देन उनको सोल्व करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है कि अगर उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं मैथमेटिक्स में, अब उसको कितने मिले x, अगर इसे 2 ज्यादा मिलते यानी x प्लस 2, तो मैथमेटिक्स में मिलते x प्लस 2, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसको 3 नंबर कम मिलते जितने अब मिले हैं, इंग्लिश में कितने मिले उसको 30 माइनस एक्स, तो अब कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स में से 3 माइनस कर देंगे, तो उन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी, वो आती 210, तो वो हमने कर दी 210। अभी इससे इक्वेशन बनाएंगे इसको सिंप्लीफाई करके, तो देखो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x प्लस 2, 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 210 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। x के 27 से होगी स्टूडेंट्स 27x, x की माइनस से माइनस एक्स स्क्वायर, वो हम आगे लिख लेते हैं, फिर 2 की 27 से 54, और 2 की माइनस एक्स से माइनस 2x, और माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, लाइक टर्म्स है वो ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, देखो कैसे, माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर 27x और माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस 25x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 54 माइनस 210, 54 माइनस 210 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे माइनस है, इसको हटाने के लिए कंप्लीट इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। आप यहां से भी सोल्व कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, इसके बाद इक्वेशन थोड़ी और अच्छी दिखने लगी तो हमने इस प्रकार से बना दिया इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब इस इक्वेशन को सबसे ज्यादा इजी मेथड रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड। मैं हर एक इक्वेशन के लिए आपको बताऊंगा कौन सा मेथड ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसी मेथड से सोल्व कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको किस मेथड से सोल्व कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन सबसे ज्यादा इजी रहेगा, हम फैक्टराइजेशन से सोल्व करते हैं, उससे जल्दी भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, बीच वाले टर्म के हमें 2 टुकड़े करने हैं, हमें क्या करना है, बीच वाली टर्म के 2 टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या है 156, तो माइनस 25 के ऐसे 2 टुकड़े कौन कौन से होंगे, वो होंगे माइनस 13 और माइनस 12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले 2 टर्म में क्या कॉमन निकल रहा है, x माइनस 13, यहाँ पर कॉमन निकल रहा है 12, यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक बन जाएगा पेयर x माइनस 13, और इन दोनों इसमें से जो बच गया x माइनस 12 वो अलग बन जाएगा इज इक्वल टू 0। या इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 आने का मतलब है या तो ये 0 है या ये 0 है स्टूडेंट्स। अगर x माइनस 12 0 तो x माइनस 12 अगर 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, और अगर x माइनस 13 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। स्टूडेंट्स हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, प्लस का 12 और प्लस का 13, और x देखो हमने क्या मान रखा था, शेफाली के मार्क्स मान रखे थे मैथमेटिक्स के अंदर। तो अगर मैथमेटिक्स के अंदर दोनों केस लेंगे हम, अगर उसके मैथमेटिक्स के अंदर 12 मार्क्स आते हैं तो इंग्लिश के अंदर कितने आएंगे 30 माइनस एक्स यानी 18। अगर उसको मैथ के अंदर 13 मार्क्स आते हैं तो इंग्लिश के अंदर उसको कितने मिलेंगे 30 माइनस एक्स यानी 17। तो ये 2 केसेस हमारे पास पॉसिबल है,
सॉरी 12, 18 और 13 और 17। तो ये हमने मार्क्स निकाल लिए उसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश के। तो ये था आपके सामने स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। तो ये हमारे सामने स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है स्टूडेंट्स, मतलब एक रेक्टेंगल आयताकार की शेप में एक फील्ड है, खेत है, उसमें कहा गया स्टूडेंट्स कि जो उसका डायगोनल है उस खेत का, यानी उस रेक्टेंगल का, वो 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड, वो उस रेक्टेंगल की छोटी साइड से 60 मीटर ज्यादा है। उस रेक्टेंगल का डायगोनल उस रेक्टेंगल की छोटे वाली साइड से 60 मीटर क्या है, ज्यादा है। कौन सा डायगोनल है, कौन सी छोटी साइड है, हम डायग्राम से समझेंगे अभी। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और उस रेक्टेंगल की जो लंबी साइड है यानी बड़ी वाली साइड है वो छोटी वाली से 30 मीटर ज्यादा है। डायगोनल है वो तो छोटी वाली से 60 मीटर ज्यादा है और लंबी साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें फील्ड की साइड्स निकालनी है, यानी एक तरह से लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। स्टूडेंट्स हमारे पास मान लो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें लॉन्गर साइड हो गई ये और शॉर्टर साइड हो गई ये, और डायगोनल क्या होता है, ये वाला डायगोनल होता है। चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, ये डायगोनल होता है। स्टूडेंट्स कहा गया है कि ये जो है ना, ये डायगोनल ये छोटी वाली से 60 मीटर बड़ा है और ये लंबी साइड इससे 30 मीटर बड़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें जो निकालना हम वही जूम करेंगे स्टूडेंट्स। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना, आपको ये डायग्राम एग्जाम के अंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया बस, और अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। सोल्यूशन देखिए, जो में निकालना वही जूम करेंगे। साइड्स ऑफ फील्ड यानी खेत की साइड निकालनी तो वही जूम करेंगे। साइड कौन कौन सी है, एक तो होती है लॉन्गर और एक शॉर्टर, तो हम एक जूम करेंगे, बाकी उसी से आ जाएगी। हमारे पास शॉर्टर साइड से दोनों के रिलेशन गिवन है, डायगोनल की भी और लॉन्गर साइड की भी, तो हम शॉर्टर मान लेंगे। तो लेट द शॉर्टर यानी छोटी वाली साइड ऑफ द फील्ड वो हमने मान ली x मीटर, वो हमने मान ली स्टूडेंट्स x। अगर शॉर्टर साइड x है तो लॉन्गर देन द लॉन्गर साइड वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो उससे कितनी ज्यादा है, वो उससे 30 मीटर ज्यादा है लॉन्गर साइड, तो कितनी हो जाएगी ये x प्लस 30 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके मीटर में माननी है आपने, क्योंकि मीटर के अंदर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन है, और कहा गया डायगोनल से 60 मीटर ज्यादा है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायगोनल से 60 ज्यादा यानी x प्लस 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लो ये शॉर्टर साइड थी ये x हो गई, ये लॉन्गर साइड थी तो ये x प्लस 30 हो गई, और ये डायगोनल था तो ये x प्लस 60 हो गई। अभी से डायग्राम से मैं आपको एक बात और समझाऊंगा स्टूडेंट्स, देखो ये तीन चीज हमने पता है। यहाँ पर आपको पता है रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है, आपको पता है वर्टेक्स पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। अब ये 90 डिग्री का एंगल तो कैसे ट्रायंगल हो गई, ये वाली, ये ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। इसके अंदर मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसमें हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल के सामने वाली साइड, मतलब ये डायगोनल, और इनमें से कोई एक परपेंडिकुलर मान लो और एक बेस मान लो, ठीक है स्टूडेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x प्लस 30 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी डायगोनल वाली साइड का स्क्वायर x प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखिए सोल्व करते हैं। ये है x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, दोनों साइड था, यहाँ पर बचा स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस का 3600 और माइनस 120x। देखो स्टूडेंट्स x स्क्वायर 60x माइनस 120x ये हो जाएगा माइनस 60x, और 900 माइनस 3600 ये हो जाएगा 2700, किसका, माइनस का, इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसको भी सबसे ज्यादा इजी सोल्व करने का मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करेंगे ना, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो वहां पर लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर 2700 है, तो और यहाँ पर ये 60 है, तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसलिए फैक्टराइजेशन सबसे ज्यादा इजी रहेगा,
ठीक है स्टूडेंट्स। और कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड है वो तो लेंथी पड़ता ही है, तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे सोल्व कर सकते हैं। बीच वाले टर्म के टुकड़े होंगे तो यहाँ पर 90x माइनस का और प्लस का 30x, इनका मल्टीप्लाई आती है स्टूडेंट्स 2700। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 90, यहाँ पर कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट्स 30, यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास बच गया x प्लस 30 और एक बच गया x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रही है, इसका मतलब ये है या तो ये नंबर 0 होगा या ये नंबर 0 होगा। अगर ये 0 है, x प्लस 30 अगर 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30, और अगर x माइनस 90 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। x की दो वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स, लेकिन x हमने क्या माना है, देखिए ध्यान से, साइड ऑफ फील्ड। और साइड ऑफ फील्ड या मतलब किसी भी खेत की जो कोई भी साइड है वो नेगेटिव में हो सकती है। इनफैक्ट साइड का कोई भी मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती ना, तो ये x इज इक्वल टू माइनस 30 जो है ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये केस हम नहीं लेंगे, x की वैल्यू हम क्या लेकर चलेंगे, 90, यानी पॉजिटिव वाली वैल्यू लेकर चलेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 90 आ गई, यानी हमारे पास शॉर्टर साइड कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 90 आ गई। अगर शॉर्टर 90 है तो लॉन्गर उससे 30 ज्यादा है, तो लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी, 90 प्लस 30 120 मीटर के अंदर आएंगी। और डायगोनल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डायगोनल कितना होगा उससे 60 मोर देन, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60 150 मीटर। तो हमारे पास शॉर्टर साइड थी वो आ गई, तो उसके बाद लॉन्गर और डायगोनल भी आ गया। तो ये आपके सामने है 6th क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन। तो ये हमारे सामने स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। The difference of squares of two numbers is 180। कोई दो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी एक नंबर के स्क्वायर में से दूसरे नंबर के स्क्वायर को घटाया तो 180 आया। The square of smaller number is 8 times the larger number। जो उनमें से छोटा वाला नंबर है ना उसका स्क्वायर बड़े वाले नंबर से 8 गुना ज्यादा है। बड़े वाले नंबर के स्क्वायर से नहीं, छोटे वाले नंबर का तो स्क्वायर और बड़े वाला नंबर खुद, इनमें रिलेशन दी हुई है, ये ज्यादा है स्क्वायर छोटे वाले नंबर का 8 टाइम्स ज्यादा बड़े वाले नंबर से। तो फाइंड द टू नंबर्स, हमें दोनों नंबर निकालने हैं। तो वही अगेन जो हमें निकालना होता है वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हम वही अज्यूम करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें निकालने हैं टू नंबर्स यानी दो नंबर, तो हम वही अज्यूम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, टू नंबर्स अज्यूम करने हैं तो दोनों नंबर अज्यूम करेंगे। तो लेट द स्मॉलर नंबर, हमने छोटे वाला नंबर अज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स x। यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं गिवन है जिससे हम दूसरा नंबर x के अंदर ही जूम कर सके, तो इसके अंदर हमें दूसरा वेरिएबल भी मानना पड़ेगा स्टूडेंट्स। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हमने दो वेरिएबल मान लिए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं हमारे सिलेबस में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो हम एक बार शुरू में तो दो वेरिएबल मानेंगे, लेकिन आगे जब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इक्वेशन देखना अपने आप जो है एक वेरिएबल के अंदर रिड्यूस हो जाएगी, और आखिर में जो एक वेरिएबल के अंदर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो आप क्वेश्चन करेंगे सोल्व, तब आपको पता चल जाएगा। देखना एक वेरिएबल जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगी। तो हम दूसरा अज्यूम करेंगे नंबर स्टूडेंट्स y। तो एंड द लार्जर नंबर y, हमने अज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स लार्जर नंबर y। स्मॉलर नंबर हमने अज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स x, और लार्जर नंबर हमने अज्यूम कर लिया y। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, वहां से इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर कहा गया स्टूडेंट्स द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो छोटे वाले नंबर है ना उसका स्क्वायर बड़े वाले नंबर से 8 गुना ज्यादा है। तो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर, वो है बड़े वाले नंबर यानी y से 8 टाइम्स ज्यादा यानी 8y। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी इक्वेशन बनेगी कैसे, दूसरी कंडीशन से, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। यानी उन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, यानी बड़े वाले नंबर के स्क्वायर में से छोटे वाले नंबर का स्क्वायर घटाते हैं तो 180 आता है। तो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस छोटे वाले नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर, वो आता है 180। स्टूडेंट्स, अब देखो x स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने निकाली, क्या आई है, 8y आई है। तो यहाँ पर हम x स्क्वायर की जगह इक्वेशन 1 से 8y पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव y स्क्वायर माइनस 8y, ये 180 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन एक वेरिएबल के अंदर बच गई ना, ओनली y के अंदर, दूसरा वेरिएबल अपने आप गायब हो गया। ठीक है, x जो है वो हमने जैसे इक्वेशन 1 में से यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी x स्क्वायर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे बाय एनी मेथड जो आपको इजी लगे। फिर भी आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड सबसे ज्यादा इजी रहेगा, हम उसे सोल्व करते हैं, उससे जल्दी भी सोल्व होगा स्टूडेंट्स हमारे इक्वेशन यहाँ पर। तो यहाँ पर बीच वाले टर्म के दो टुकड़े होंगे, वो होंगे स्टूडेंट्स y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y
-18 और +10 होंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट आएगी -118 दोनों की, और ये -180 है इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स पहले दो टर्म्स में से y कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा y-18 प्लस यहाँ पर 10 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर बचेगा y-18 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक जो टर्म है वो बन जाएगी y+10 और एक बन जाएगी y-18 और इज इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा। अगर y+10 0 है स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू आ गई -10, और अगर y-18 0 है तो y की वैल्यू आ गई +18। स्टूडेंट्स y क्या है, लार्जर नंबर है, y क्या है, लार्जर नंबर है, तो लार्जर नंबर है और यहाँ पर x² 8y है, यहाँ पर y की वैल्यू -10 पुट करके देखिएगा एक बार आप, y की जगह पर जैसे हमने -10 पुट किया तो ये -10 × 8 -80 हो गया, और x² है इसके इक्वल, x² -80, x² क्या है, x का स्क्वायर यानी किसी नंबर का स्क्वायर। क्या किसी नंबर का स्क्वायर -80 यानी नेगेटिव आ सकता है? कभी नहीं, हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर है वो पॉजिटिव आएगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर, उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो y की वैल्यू -10 पुट करने पर यहाँ पर तो -80 आ रहा है, स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू -10 हमारे पास केस पॉसिबल नहीं है, तो y की वैल्यू -10 नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। हम y की वैल्यू ओनली पॉजिटिव वाला केस लेकर चलेंगे 18, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 18 आ गई। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे, हमसे तो कहा गया फाइंड द टू नंबर्स, हमने तो अभी एक नंबर निकाला है y, दूसरा नंबर भी निकालना है x। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x के इक्वल टू 8y यानी इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट x के इक्वल टू 8y, y की वैल्यू क्या है 18, तो 8y यानी 8 × 18, तो x के आ गया स्टूडेंट्स 18 × 8 144, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, x की वैल्यू आ जाएगी +-12। स्टूडेंट्स x की दो वैल्यू आई +12 और -12। अब बच्चे यहाँ पर भी गलती करेंगे, ओनली +12 लिख देंगे। स्टूडेंट्स 144 है, ये +12 का भी स्क्वायर होता है और -12 का भी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हमने, कई बच्चे यहाँ पर भी छोड़ देंगे, यहाँ पर हमने माइनस वाला केस हमने नेगलेक्ट कर दिया था, -10 नहीं ली थी वैल्यू, तो यहाँ पर भी -12 नहीं लेंगे। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की दोनों वैल्यू ली जाएंगी -12 और +12। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी सिचुएशन या कंडीशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर जिससे -12 वैल्यू नहीं ले सके। x की वैल्यू -12 ऐसी कहीं पर भी जो है गलत प्रूव नहीं हो रही है। पिछले वाले केस में y की वैल्यू -10 लेते ये इक्वेशन गलत हो जाती, स्क्वायर नेगेटिव आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन -12 लेने पर x की वैल्यू ऐसा कोई भी केस हमारे पास नहीं आ रहा हो जो पॉसिबल ना हो, तो x की वैल्यू दोनों ले जाएंगी, -12 भी और +12 भी, तो x की दोनों वैल्यू आ गई +-12। तो हमारे पास केस क्या आ गए, एक तो आ गया x की वैल्यू 12 जब y की वैल्यू 18, एक x की वैल्यू -12 y की वैल्यू 18, y की तो एक वैल्यू आएगी दोनों केस में 18, और x की हमने दो वैल्यू निकाली, एक केस में +12 और एक केस में -12। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स था 7th क्वेश्चन। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन जो कि है 8th क्वेश्चन। ये हमारे सामने स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है स्टूडेंट्स, वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स, ऐसी स्पीड जैसे जिस स्पीड से वो ट्रेन चली है उसी स्पीड पर स्टॉप हो, यानी बीच में उसने कहीं भी अपनी स्पीड जो है वो चेंज नहीं की, ना तो उसकी स्पीड बढ़ी ना घटी, एक यूनिफॉर्म एक सेम कांस्टेंट स्पीड पर वो ट्रेन चली है, वो होती है यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसने यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है उस ट्रेन ने। If the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो उसको उसी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, उसी जर्नी को 360 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए अब 1 घंटा ज्यादा लगता। जो पहले टाइम लगता था उससे 1 घंटा कम लगता। सीधी सी बात है, अगर हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, तो 1 घंटा कम लगेगा अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती हो, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो अगेन वही जो मैं निकालना वही अज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स। तो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, सो वी विल अज्यूम स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम स्पीड ऑफ द ट्रेन अज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स। सोल्यूशन देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने अज्यूम कर ली स्टूडेंट्स, किसके अंदर अज्यूम करनी है, किलोमीटर पर आवर के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो डाटा किलोमीटर पर आवर में है, तो वो हमने अज्यूम कर ली स्टूडेंट्स x किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब हमारे पास डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन या डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन आप लिखेंगे, वो है 360 किलोमीटर, वो कितना है 360 किलोमीटर। उसके बाद स्पीड है हमारे पास x हमने मान ली और डिस्टेंस ये 360, तो टाइम कितना लगेगा स्टूडेंट्स, टाइम
टाइम दोनों केसेस में निकालेंगे। एक बार तो जब उसकी स्पीड x है और एक बार जब उसकी स्पीड x+5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले टाइम निकालेंगे ओरिजिनल स्पीड जो उसकी x थी उसमें, तो 360 अपॉन x। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो डिस्टेंस 360 अपॉन स्पीड x, तो ये टाइम आ गया। अब कहता है स्टूडेंट्स, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी स्पीड x थी, इसको 5 बढ़ा दिया जाए, यानी x+5 कर दिया जाए, डिस्टेंस वही रहे, तो ये टाइम आ गया। ये टाइम कब आया है, जब उसकी स्पीड 5 इंक्रीज हो गई थी। तो इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 घंटा उसको कम लगेगा उसी जर्नी के लिए, तो यानी 1 घंटा कम, यानी ये 1 घंटा कम है, यानी ये जो नंबर है ये 1 कम है इस नंबर से। बराबर करने के लिए इसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ये कम 1, तो इसमें 1 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स, और हम उसको सोल्व कर लेंगे। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके राइट हैंड साइड में। 360 बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x+5 होगा, यहाँ पर होगा 360 प्लस x+5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इस नंबर और इस नंबर की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 360x, 360 की 5 से की तो 1800 इज इक्वल टू 360x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 360x से 360x कैंसिल हो जाएगा, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। ये इधर ही था, बाकी इन दोनों को इधर ले आए, ये नेगेटिव हो गई, माइनस कॉमन ले लेंगे कंप्लीट इक्वेशन में से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन मेथड सबसे ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि 1800 है, यहाँ पर कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो फैक्टराइजेशन से ज्यादा इजी रहेगा, तो हम उसी मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो बीच वाले टर्म के दो टुकड़े होंगे स्टूडेंट्स, 45x और 40x। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, 45 और माइनस 40 की मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स 1800 ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 45, और यहाँ पर माइनस 40 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर बचेगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, दो केस हो गए, एक तो x माइनस 40 और एक केस दोनों x प्लस 45 थे, इनका एक बन गया इज इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर की 0 आ रही है प्रोडक्ट, मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर x माइनस 40 0 है और एक x प्लस 45 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 40, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 45। x की दो वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40, और एक आ गई x की माइनस 45। स्टूडेंट्स, x क्या है, x है स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या कभी भी किसी भी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव में हो सकती है, ट्रेन की क्या किसी भी व्हीकल की स्पीड जो है वो कभी नेगेटिव में हो सकती है? नहीं स्टूडेंट्स, कभी भी किसी भी व्हीकल की स्पीड यानी ट्रेन की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। -5 किलोमीटर पर आवर, -45 किलोमीटर पर आवर, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो ये वैल्यू हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। हम यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू लेंगे, 40, तो हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई स्टूडेंट्स, 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास दो केस आए थे x के, हमने उसमें से पॉजिटिव वाला केस लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने निकाल ली स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसी के साथ हमारे आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। बचे हुए जो 3 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे इस एक्सरसाइज के, उसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप इनको सोल्व कर देखिए स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी स्टेप में अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप इनको सोल्व